और एक तरफ जहां यूपी में एनकाउंटर पर बयानबाजी देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी की वजह से यूपी में चल रहे बिजली संकट पर सियासत परवान चढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव यूपी में बिजली कटौती को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। अखिलेश ने बीजेपी को घेरने के लिए एक आक्रामक सोशल मीडिया पोस्ट किया है। हालांकि अखिलेश की इस पोस्ट पर बीजेपी की तरफ से भी करारा पलटवार आया है। इधर सीएम योगी भी यूपी में बिजली संकट पर सख्ती उन्होंने बरती है। बिजली को लेकर यूपी में हो रही सियासत पर यह हमारी खास रिपोर्ट। इस ट्वीट में लिखे शब्दों को जरा गौर से पढ़िए। अखिलेश यादव के इस ट्वीट का एक एक शब्द इस बात की तरफ इशारा है कि यूपी में बिजली संकट के मुद्दे को सपा चुनावी मुद्दा भी बनाना चाहती है। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर सियासत अब परवान चढ़ती जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का ये ट्वीट दरअसल सीएम योगी के उस बयान का पलटवार है जिसमें सीएम योगी ने सपा सरकार में बिजली के तार पर कपड़े सुखाने का जिक्र किया है। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। मंगलवार को दिए सीएम योगी के इसी बयान पर अखिलेश यादव आग बबूला हो गए और बुधवार को अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आक्रामक पोस्ट कर डाला। अखिलेश ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि अगले चुनाव में जनता भाजपा को धो पटक कर सुखा देगी। अब अखिलेश यादव के ऐसे बयान पर बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी? देखिए, प्रदेश का आम जनमानस ये जानता है कि 12 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश में एक सरकार हुआ करती थी जिसको लोग समाजवादी पार्टी की सरकार कहते हैं। और उस सरकार में एक हफ्ता गाँव के क्षेत्र में दिन में लाइट आती थी, एक हफ्ता रात में लाइट आती थी। 12-12, 14-14 घंटे कई ऐसे जनपद थे जहाँ लाइट ही नहीं आती थी। चंद ऐसे वीआईपी जनपद समाजवादी पार्टी ने बना रखे थे, 2-4 ऐसे वीआईपी जनपद जहां लाइट आती थी। बाकी 70-72 जनपदों में उत्तर प्रदेश में लाइट नहीं आती थी। तो उस समय की लाइट की व्यवस्था और आज की लाइट की व्यवस्था जनता दोनों को कंपेरिजन कर रही है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से लेकर 22 घंटे तक, शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे की लाइट व्यवस्था। लाइट की कहीं समस्या आती है तो तुरंत उस समस्या को दूर करने की व्यवस्था। ट्रांसफार्मर खराब होता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था। बिजली के तार अगर कहीं टूटते हैं तो तय समय सीमा के अंदर उन तारों को सही करने की व्यवस्था। और हर जनपद को वीआईपी जनपद, लाइट के एंगल से वीआईपी जनपद बनाने की व्यवस्था, ये हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लागू किया है। और अच्छी और बेहतरीन व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश को मिल रही है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की यही व्यवस्था हजम नहीं हो रही है। यूपी के सियासी गलियारों में इस समय बिजली को लेकर लगातार हलचल मची हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के बीच बीते कई दिनों से एक्स वॉर की छिड़ी हुई है। इधर तमाम सियासत के इतर योगी सरकार हर घर बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। रविवार को ही सीएम योगी ने बिजली संकट को लेकर एक बड़ी बैठक की। भीषण गर्मी में बिजली संकट पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए थे। गांव हो या शहर हो, लोगों को बिना किसी बाधा के लाइट मिले। ऊर्जा मंत्री और राज्य मंत्री को भी निरीक्षण करने का निर्देश दिए थे। बिलिंग और कलेक्शन क्षमता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया था। सीएम योगी ने फीडर वॉइस मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने को कहा है। शिकायतों के त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को भी कहा है। बिजली संकट पर योगी सरकार सख्त है, लेकिन सपा लगातार सरकार के रवैये पर हमला बोलती जा रही है। अखिलेश यादव तो यूपी में बिजली संकट को सत्ता परिवर्तन का जरिया बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अखिलेश के किसी भी ऐसी मंशा की सफलता को सिरे से खारिज कर रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। और हमारी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की भावना से कार्य कर रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले 2027 के चुनाव में विपक्ष कहीं है ही नहीं है, मुद्दा विहीन है। इसीलिए वो अनर्गल तरीके के मुद्दों को लेकर खड़े होते हैं, जनता उनको नकार देती है। और आने वाले 27 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन पर फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष के नैरेटिव को खारिज करने के लिए यूपी की जनता से किसी बहकावे में न आने की अपील की है। हमारा दायित्व बनता है ऊर्जा संकट के इस दौर में हम किसी के बहकावे में ना आए, अफवाह न फैलने दें। हमारा प्रयास हो कि जितनी बिजली हमारी आवश्यकता उतना ही चलाएं, अनावश्यक। अब घर में जिस कमरे में कोई नहीं, क्यों एसी जला रहे हैं, क्यों पंखा चला रहे हैं,
रात्रि में जब आवश्यकता नहीं तो जितनी लाइट आवश्यक है, एक लाइट जला दीजिए, 1-2 लाइट महत्वपूर्ण स्थानों पर जलाइए, बाकी लाइट बंद कर दीजिए। न शहर में दिन में स्ट्रीट लाइट न चले, जब आवश्यकता नहीं तब हम लाइट बंद करके रखें। ये सभी कार्य हम करेंगे तो हम अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और इसी चुनौती का सामना करने के लिए आज सबकी आवश्यकता बनती है कि विपक्ष के उस नैरेटिव को न माने। यही नहीं, सीएम योगी ने बिजली संकट से बचने के लिए जनता से भी अपील की है कि लोग उतनी ही बिजली का इस्तेमाल करें जितनी जरूरत हो, यानी अनावश्यक लाइट व एसी न चलाएं। यूपी में ऊर्जा संकट अब सियासत का सेंटर बनता जा रहा है, जहां अखिलेश यादव हर मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। वहीं योगी सरकार विपक्ष के हर नैरेटिव को फेल करने में लगी है। हालांकि सीएम योगी के निर्देशों के बाद ऊर्जा का संकट धीरे धीरे नियंत्रण में आता दिख रहा है।